बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 8 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.4 करेंगे जो कि प्रोबेबिलिटी से मुतल्लक है। इस एक्सरसाइज में जो कुछ टर्म्स यूज़ होंगी पहले वो सीख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी इज़ द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। किसी भी वाक़े के होने का चांस है प्रोबेबिलिटी। आगे एक्सपेरिमेंट। अच्छा, स्टेटिस्टिक्स में एक्सपेरिमेंट कहा जाएगा किसी भी ऐसे प्रोसेस को जो कि आउटकम जनरेट करेगा, जो कोई रिजल्ट देगा। फॉर एग्जांपल, द टॉसिंग ऑफ अ कॉइन इज़ कंसिडर्ड एज एक्सपेरिमेंट। फ़र्ज़ करें हम एक कॉइन फेंकते हैं तो वो एक एक्सपेरिमेंट है। द रोलिंग ऑफ अ डाइस इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ एक्सपेरिमेंट। इसी तरह हम डाइस फेंकते हैं, लूडो का दाना फेंकते हैं, तो वो भी क्या है, एक एक्सपेरिमेंट है। आउटकम क्या है? द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर नोन एज आउटकम्स। किसी भी एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है वो आउटकम होगा, नतीजा होगा। फॉर एग्जांपल, फ़र्ज़ करें अगर हम कॉइन फेंकते हैं तो उसके दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या हेड आएगा या टेल आएगा। हेड क्या है? जो उसकी फ्रंट साइड होती है जिस पर कोई पिक्चर बनी होती है। जिस तरह ये एक कॉइन है, इस पर चांद और सितारा बना हुआ है, तो ये इसका हेड है। और टेल होती है जो बैक साइड उसकी होती है, उसको टेल बोलते हैं। इसी तरह अगर हम लूडो का दाना फेंकते हैं तो उसमें क्या चांसेस है? 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ये क्या है? आउटकम है इसके। फेवरेबल आउटकम्स ये है कि कोई भी अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसके आने के चांस कितनी बार हैं। फ़र्ज़ करें अगर हम एक कॉइन फेंकते हैं तो उसका हेड आने का फेवरेबल आउटकम 1 है, इसी तरह टेल आने का भी 1 है। इसी तरह अगर हम लूडो का दाना फेंकते हैं तो 3 आने के जो फेवरेबल आउटकम्स है वो क्या है? 1 है। या इवन नंबर आने के फेवरेबल आउटकम्स 2, 4 और 6 हैं, वो 3 जो है फेवरेबल आउटकम्स हैं। सैम्पल स्पेस। The set of all possible outcomes of an experiment is called sample space. It is noted by S. किसी भी एक्सपेरिमेंट के जितने भी सैम्पल स्पेस होगा, जितने भी उसके चांसेस होंगे अकरेंस के, उसको सैम्पल स्पेस कहा जाएगा और उसको S से डिनोट करेंगे। फ़र्ज़ करें अगर हम कॉइन फेंकते हैं तो उसके दो चांसेस हैं, हेड और टेल, तो सैम्पल स्पेस हेड और टेल होगा, तो N ऑफ S जो है वो 2 है। इसी तरह लूडो का दाना फेंकते हैं हम तो उसमें ये 6 चांसेस होंगे, 1 से लेकर 6 तक। N ऑफ S जो है वो 6 है। इवेंट क्या है जी? द सेट ऑफ आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट। कि किसी भी एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स का जो सेट होगा उसको एक्सपेरिमेंट कहा जाएगा, उसको डिनोट करेंगे ई से। फ़र्ज़ करें हम लूडो कॉइन फेंकते हैं, उसमें हेड आने का चांस क्या है? एक ही है, हेड। इस तरह टेल आने का भी एक ही चांस है, तो N ऑफ E जो है वो 1 होगा। प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला है वो क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। यानी फेवरेबल आउटकम्स हैं जो उसके एक्सपेरिमेंट के, वो डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम से, जो सैम्पल स्पेस होगा N ऑफ S होगा। तो इसका फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू N ऑफ E डिवाइडेड बाय N ऑफ S। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट E, N ऑफ E नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, N ऑफ S जो होगा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, यानी जो सैम्पल स्पेस होती है। अब है प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीमेंट इवेंट। A complement of an event E is the event that E does not occur। यानी ये एक ऐसा इवेंट होगा कि जो E नहीं आएगा, इवेंट उल्ट होगा उसके। एक एग्जांपल देखते हैं। When we roll a dice, what is the probability of getting the number 2? Not getting the number 2। अब ये जो not getting the number 2 है ये कंप्लीमेंट वाला होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 2 पहले हम सॉल्व करते हैं। लेट E बी द इवेंट ऑफ गेटिंग द नंबर 2। तो E ऐसा इवेंट होगा कि नंबर 2 आएगा। E क्या है? एक ही चांस है, 2। सैम्पल स्पेस इसमें 1 से लेकर 6 तक है।
तो एन ऑफ एस 6 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा, एन ऑफ ई डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस 1/6 आएगा। अब इसका दूसरा पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग नंबर 2, कि नंबर 2 ना आए। तो लेट ई कंप्लीमेंट बी द इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग द नंबर 2। तो इसको डिनोट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब 1 एज ए होल लिया जाएगा, एज अ होल जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है, उसमें से माइनस कर देंगे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है, यानी 2 आने की प्रोबेबिलिटी माइनस करेंगे। तो जब 1 में से वो प्रोबेबिलिटी माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंप्लीमेंट। एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ये एक टेबल दिया हुआ है, इसको जो है फिल करना है, जो अननोन है वो फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट पार्ट है, इसमें देखें कि एन ऑफ ए दिया हुआ है और एन ऑफ एस दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट दोनों हमने फाइंड आउट करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फार्मूला है एन ऑफ ए डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस। एन ऑफ ए 6 है और एन ऑफ एस है 18। इसको जब कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा, 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है हमारे पास आ गया है 1/3। अब हम फाइंड आउट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट का फार्मूला है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो इसमें 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास कितनी आई है, 1/3। एलसीएम जो है वो 3 लेंगे, तो 3 जो है वो डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 माइनस 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट जो है कितना आ गया है, 2/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट जो है वो आया है 2/3। जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2/5। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फार्मूला है एन ऑफ ए और एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए जो होगा वो 2 होगा और एन ऑफ एस जो होगा वो ये नीचे वाला 5। एन ऑफ ए की वैल्यू आ गई 2 और एन ऑफ एस क्या आ गया, 5। अब रह गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट, वो फाइंड आउट करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट का फार्मूला है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू जो आई है 2/5 दी हुई है। अब 5 जो है एलसीएम ले लिया। अब 5 जो है वो 1 से जाकर मल्टीप्लाई होगा, 5 माइनस 2। 5 माइनस 2 करेंगे तो 3/5 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट की वैल्यू आ गई है 3/5। तो इधर लिख दिया 3/5। अब इसका तीसरा पार्ट जो है इसमें हमें दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट 7/19 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट का फार्मूला जो है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पहले आपने निकालनी है, इधर माइनस हो रहा है, उसको उठाकर इधर ले आएंगे, प्लस हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट की वैल्यू पहले पुट करते हैं, 7/19 इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू इधर आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। 7/19 को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे, वो तो जाकर माइनस होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस 7/19। अब 19 जो है एलसीएम आएगा, 19 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा 19 माइनस 7, 19 माइनस 7 करेंगे तो 12/19 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो हमारे पास 12/19 है। अब इसी में देखें कि ऊपर जो है वो एन ऑफ ए होता है और नीचे होता है एन ऑफ एस। एन ऑफ ए की वैल्यू कितनी आएगी, 12, और एन ऑफ एस की वैल्यू आएगी 19। तो एन ऑफ ए की वैल्यू हम लिख देते हैं 12, एन ऑफ एस की वैल्यू कितनी आएगी 19, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास आई है 12/19। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट जो है ये भी बिल्कुल थर्ड पार्ट की तरह है। इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट दिया हुआ है 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट का फार्मूला है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए।
probability ऑफ ए कम्प्लीमेंट है 1/6 इज इक्वल टू 1 माइनस probability ऑफ ए। अब probability ऑफ ए जो है इधर माइनस हो रहा है, हम इसको उठाकर इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह जो 1/6 है उसको उठाकर राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, वो जाकर माइनस होगा। तो probability ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1/6। 6 एलसीएम आ जाएगा, 6 माइनस 1, तो probability ऑफ ए जो है वो 5/6 आ गया। अब जो 5 है ये n ऑफ ए है और 6 जो है ये n ऑफ s है। तो n ऑफ ए की वैल्यू 5 और n ऑफ s की वैल्यू कितनी आई है 6। ये उधर हम फिल कर देते हैं। n ऑफ ए जो है ये 5, n ऑफ s जो है 6 और probability ऑफ ए जो आया है वो कितना है 5/6। क्वेश्चन नंबर 2 है जाहिद रोल्ड अ फेयर डाइस। जाहिद ने एक फेयर डाइस लूडो का दाना फेंका है। फेयर डाइस से मुराद है कि उस लूडो के दाने का कोई कोना जो है टूटा हुआ नहीं होगा, बिल्कुल ठीक होगा। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर डिविजिबल बाय 3। इसका फर्स्ट पार्ट है कि हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि ऐसा नंबर आए जो 3 पे डिवाइड हो जाए। इसी का सेकंड पार्ट है आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर नॉट डिविजिबल बाय 3। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि नंबर डिविजिबल बाय 3 ना हो, यानी ए कम्प्लीमेंट इसमें फाइंड आउट करना है। अच्छा, व्हेन अ फेयर डाइस रोल्ड, तो सैंपल स्पेस क्या होगा, 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि लूडो के दाने में यही चांस है। एन ऑफ एस जो है ये 6 होगा। लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर डिविजिबल बाय 3। ए एक ऐसा इवेंट होगा कि जो है नंबर वो आए जो 3 पर डिवाइड हो जाए। तो ए जो है उसमें क्या क्या शामिल है, 3 आ सकता है और 6 आ सकता है, क्योंकि ये दोनों 3 पर डिवाइड हो जाते हैं। इसके अलावा जो है लूडो के दाने में कोई भी 3 पे डिवाइड नहीं होता। तो एन ऑफ ए जो है वो 2 है, ये 2 आउटकम्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फार्मूला क्या है, एन ऑफ ए और एन ऑफ एस। एन ऑफ ए 2 आया है, एन ऑफ एस 6 है। अगर इसको कैंसिल कर दें तो 2 1s are 2, 2 3s are 6, 1/3 आ जाएगा। ये हमारे पास आई है प्रोबेबिलिटी कि वो नंबर 3 पर डिवाइड हो जाए। अब सेकंड पार्ट इसका उल्ट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर नॉट डिविजिबल बाय 3, कि अब प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि वो 3 पर डिवाइड ना हो। तो ये ए कम्प्लीमेंट वाला होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है 1/3 आई है। इसका एलसीएम लेंगे 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 - 1, 3 - 1 करेंगे तो 2/3 आ जाएगा।